वचन है, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं? 16 वचन है। और इसके ऊपर आज थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो ये वचन है आज हम सबसे बोलता है और बातचीत करता है, ठीक है। हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंह का फूको, इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजान भाषा सुनी। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, यहोवा के वैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। और आखिरी का वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई करते हैं, उसके नाम की हम लोग तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जिसने आज का दिन हमें दिखाया है, ठीक है। आज का दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया और हमारे जीवन के अंदर आज इस नई सुबह को जोड़ा है। हम सबसे पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसके बाद जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर आज इसके द्वारा आपसे और हमसे बोलना चाहता है, ठीक है। ये जो भजन है जो अभी हमने पढ़ा है, ये भजन एक व्यक्ति है जिसका नाम आसाफ है, उसके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो आसाफ था, ये जो दाऊद जो था उसकी एक टीम के अंदर एक व्यक्ति था और ये बताते एक चीफ म्यूजिशियन था, ये है ना, एक कंपोजर था, गानों को बनाता था और उन गानों को गाने के लिए किस प्रकार से संगीत तैयार करना है, इस प्रकार की बुद्धि में ये परिपूर्ण था क्योंकि परमेश्वर ने इसको ऐसा ही बनाया था और इसको बना करके परमेश्वर ने अपने भवन के अंदर रखा था। इसलिए कई भजनों के अंदर ये आसाफ के भजन हैं और ये आसाफ जो था ये वही इस्राएल का एक रहने वाला व्यक्ति था। इस्राएल के भवन में या वहाँ परमेश्वर के मंदिर में 4 तरह के लोग काम करते थे। एक तरह तो होते थे जो महायाजक होते थे, जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, और दूसरे सिंपल याजक होते थे जो वो भी यरूशलेम के भवन के अंदर रहते थे, और तीसरा स्टाफ वो था जो वहाँ पर रहता था और वहाँ का जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है, वहाँ लेना देना आना जाना, ये सब चीज़ों को वो क्या करते थे, संभालते थे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो थोड़े समय के लिए आते थे और वापस अपने घर को चले जाते थे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो भजन अभी हमने पढ़ा है, इस भजन को जो शीर्षक है, जो इस व्यक्ति की समझ में आया है, जिसने इस बाइबल को ट्रांसलेट किया है, उसकी समझ में ये आया है कि परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का हट का मतलब जिद, ठीक है।
परमेश्वर की भलाई और इस्राएल की जिद। पर जब मैंने इस भजन को गौर से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो ध्यान रखना, अगर कोई भी वचन आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको उसमें से कुछ और चीज बताएगा जो दूसरों को नहीं बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थिति के अनुसार, परमेश्वर आपकी हालातों के अनुसार अपने वचन के द्वारा आपसे बोलता है और बातचीत करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज अलग अलग हालात के अंदर जीता है। हर एक व्यक्ति आज अलग अलग परिस्थिति में रहता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक रहने खाने पीने का अपना एक अलग तौर तरीका होता है। और इसलिए यहाँ पर जब मैंने इस परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो इसका शीर्षक ये था कि परमेश्वर के ठहराए नियम अगर हम मानते हैं तो वह हमारे जीवन को छुटकारे के चमत्कार से भर देता है और हमारे प्रति उसका जो दुख होता है वो दूर होता है। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर के ठहराए हुए नियम यदि हम मानते हैं तो वो हमारे जीवन को छुटकारे के चमत्कार से भर देता है और हमारे प्रति उसका दुख दूर होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुखी होता है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है, परमेश्वर के भवन के अंदर, क्योंकि इसका वचन कहता है कि आने वाले समय में परमेश्वर की व्यवस्था यरूशलेम से और उसका वचन जो है वो सिय्योन से निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा अपने लोगों के लिए अपने वचन को, अपनी वाणी को भेजता आया है और परमेश्वर के वचन का इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने सदा काल तक, पहले से लेकर आज तक अपने दास लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा लोगों से बात किया है। हालेलुया। और इस वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहली बात यह है 1 वचन से 5 वचन तक कि परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों पे हमें ध्यान देना है। 1 वचन से 6 वचन तक कि परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों पे हमें ध्यान देना है। और 6 से 12 वचन पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के छुटकारे के चमत्कारों पर हमें ध्यान देना है। और तीसरी बात हम इसमें पढ़ते हैं जो कि 13 से 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दुख पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहली बात परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों पे ध्यान देना है। दूसरी बात परमेश्वर के छुटकारे के चमत्कारों पर ध्यान देना है। और तीसरी बात परमेश्वर के दुख पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। अब आप सोच सकते हो कि परमेश्वर को क्या दुख है। ठीक है, परमेश्वर को क्या दुख है, परमेश्वर को क्या परेशानी है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को इस संसार में जो है परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। और जब हमारे जीवन के अंदर कुछ बुरा होता है या हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमारा परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या होता है, दुखी होता है। और परमेश्वर ने एक कार्य किया है और वो कार्य जो है जिसका फायदा शैतान उठाता है, वो काम ये किया है कि उसने आपको और मुझको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। हम अपनी मर्जी से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक कठपुतली नहीं बनाया कि उसके हिसाब से हम चले। परमेश्वर ने 2 रास्ते हमारे जीवन में रखे हैं। एक रास्ता परमेश्वर की तरफ जाता है और एक रास्ता इस संसार की तरफ जाता है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे पास जो आता है वो इसलिए आता है ताकि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने हृदय से अपने परमेश्वर की गंभीरता को समझें और अपने परमेश्वर के चरणों में आकर हम लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले सकें। हालेलुया। इसमें पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हमारा बल है, परमेश्वर हमारी सामर्थ है। और ध्यान रखना ये बल जो है ये हमारी जो सामर्थ है। ठीक है, ये इसमें लिखा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एक पावर होती है, एक सामर्थ होती है। आज हर एक व्यक्ति जो है वो सामर्थ्य बनना चाहता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति ताकतवर बनना चाहता है। आदमी पैसे से ताकतवर बनना चाहता है, आदमी अपने शरीर से ताकतवर बनना चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज ताकत को एक इंसान इस दुनिया में हासिल करना चाहता है। और इसीलिए
ध्यान रखना, ये ताकत जो है ये हमें कहां से मिलती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमारा बल है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा बल है और इसलिए उसका गीत क्या करो? आनंद से गाओ और याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया, याकूब का परमेश्वर बार बार इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को संभाला था कि जो एक समय दुनिया में बेसहारा हो गया था, जिसको परमेश्वर ने बिल्कुल जीरो से उठाया था। इसीलिए कहते हैं याकूब का परमेश्वर, यानी कि जब वो उसको जीरो से उठाकर हीरो बना सकता है तो वो परमेश्वर आपको मुझको भी हमारी स्थिति से उठाकर के ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। हालेलुया। और लिखा है, भजन उठाओ, ढप और मधुर बजने वाली वाणी और वीणा और सारंगी ले आओ, नए चांद के दिन, पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। हालेलुया। पुराने नियम के समय में ये दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते थे और ये त्योहार नहीं होते थे। नया चांद हर महीने आता था, पूर्णमासी हर महीने आती थी, जैसे आज भी आती है। और ये दिन वो होते थे कि जिस दिन परमेश्वर के जो लोग होते थे पूरी रात प्रार्थना करके परमेश्वर के चरणों में ठहरते थे। हालेलुया। ये दो दिन होते थे, एक तो वो दिन जिस दिन चांद दिख रहा है और एक वो दिन जिस दिन चांद नहीं दिख रहा है। हालेलुया। नया चांद, जिस दिन चांद पहले दिन निकलता है तो क्या होता है? बहुत ना के बराबर दिखता है और थोड़ी देर के लिए दिखता है। ठीक है, इसका मतलब कि आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ये चाहता है कि जिस समय खुशी हमारे साथ है उस समय में भी हमें परमेश्वर के साथ मिले रहना है, और जिस समय सुख हमारे साथ है उस समय, और जिस समय दुख हमारे साथ है उस समय में भी हमें परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। ये दो पर्व होते थे और ये दोनों पर्व जो है ये सारे के सारे जो इस्राएली होते थे उपवास रख करके परमेश्वर के भवन में बैठते थे, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये परमेश्वर की बरकतों को, उसकी आशीषों को मांगा करते थे। और इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है, इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला और वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। हालेलुया। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी और वो भाषा किसकी थी? वो भाषा हमारे परमेश्वर की थी, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों से बोला करता था और बातचीत किया करता था। परमेश्वर जो है बाइबल में लिखा है, अगर प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय थोड़ा सा हम लोग निकालेंगे और इस 14 अध्याय के अंदर एक वचन है जिसको मैं चाहूंगा कि हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस 14 अध्याय के अंदर एक भाषा है और लिखा है, वो भाषा इस दुनिया में जो है कोई भी नहीं सीख सकता था। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, और 14 अध्याय का 3रा वचन कोई पढ़ लेंगे। ठीक है। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। एक नया गीत गा रहे थे। और 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत सीख नहीं सकता था। बस वापस अपने भजन संहिता में आएंगे, क्योंकि वो गीत जो है, वो भाषा जो है, वो चीज जो है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है, उसको कोई नहीं सीखता, क्योंकि वो भाषा हमारे परमेश्वर की भाषा होती है। हालेलुया। जिसको लोग अन्य भाषा बोलते हैं, ठीक है, जिसको लोग दूसरी एक चीज बोलते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो यहाँ पर हमें बताता है कि वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी और क्या हुआ, आगे इसमें लिखा है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? कहाँ की बात हो रही है? मिस्र की बात हो रही है। मिस्र का मतलब जिस समय इस्राएली जो लोग थे वो मिस्र के अंदर गुलामी में रह रहे थे, वो गुलामी में जिस समय अपने जीवन को बिता रहे थे वो अपने लिए नहीं करते थे पर दूसरों के लिए महलों को क्या कर रहे थे? बना रहे थे। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो जी रहे हैं पर अपने लिए नहीं जी रहे हैं।
ठीक है, जो आज कमा रहे हैं पर अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, कर्जे चुकाने के लिए कमा रहे हैं, जो आज कमा रहे हैं अपने लिए नहीं, अपनी बीमारियों के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जब हम परमेश्वर को गंभीरता से अपने जीवन में लेते हैं तो सबसे पहला काम परमेश्वर छठे वचन में लिखा है हमारे जीवन में करता है। क्या करता है कि मैंने उनको कंधे पर से बोझ उतार दिया। मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया। इसका मतलब ये जो बोझ आज आप और मैं लिए घूम रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, कई बार मैंने आपको बताया है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लिखा है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। हालेलुया। कंधों पर से बोझ को उतार देने का मतलब हर एक व्यक्ति आज इस दुनिया में अपने अपने जीवन के, अपने परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को रख के ढो रहा है। हालेलुया। कई बार मन में सवाल आते, कभी ये काम कैसे होगा, ये तो हमारे बस से बाहर है, हम इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बोझ हैं जो आज दुनिया में लोग लेकर के घूम रहे हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए आज प्रभु का वचन जो है, यीशु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों, थके हुए, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, अपना बोझ मुझे दे दो, पर थोड़ा मेरा बोझ है जो तुम्हें लेकर के दुनिया में चलना पड़ेगा। यीशु ने कहा कि मेरा जुआ या मेरा बोझ हल्का है और तुम अपने मनों में विश्राम को पाओगे। हालेलुया। दो बात यहाँ हुई है। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे कंधों पर से बोझ को क्या करता है, उतारता है। और दूसरी बात, वो हमारे टोकरी ढोने को, टोकरी ढोने का मतलब क्या है, टोकरी ढोने का मतलब ये है कि जीवन में मेहनत, जीवन में दूसरों के लिए मजदूरी करने को क्या करता है, खत्म करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे खुश अगर है तो वो ये चाहेगा कि आप 1 घंटे में इतना कमाएं कि कम से कम 3-4 दिन बैठ करके खाएं। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या चाहता है, आप पूरे हफ्ते भर कमाओ पर 1 घंटा भी चैन से बैठ करके खा ना सको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, आप बस 1 घंटा कमाओ और 1 हफ्ता बैठ करके आराम से। हालेलुया। तो ये आशीष है, ये बरकतें परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये बात देखता है कि अगर मैंने इसके जीवन के अंदर ये आशीष दे दी तो ये थोड़े समय के लिए मेरे पास आएगा और बाकी समय के लिए दुनिया में चला जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को इन चीजों से छुटकारा नहीं देता है। परमेश्वर इस बोझ के द्वारा हमें दुनिया में ये सिखाना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर आपके मेरे बोझ को जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उतार सकता है। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अपना, आपका कितना भी सगा संबंधी हो, कोई भी आपके बोझ को नहीं देगा। वो खुद कहेगा कि भैया मैं तो अपने बोझ को खुद उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर आप किसी से जरूरत के समय कुछ मांगेंगे, ठीक है, कोई मदद मांगेंगे, उससे कहेंगे भाई थोड़ा थोड़ा मेरी बेटी की शादी है या मेरे बेटे की शादी है, थोड़ा बोझ आप भी उठाओ, हमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख की मदद कर दो। ठीक है, हर एक व्यक्ति ये कहेगा, लेकिन आपके कहने से पहले वो खुद बोल पड़ेगा, भाई क्या करूं, मेरे साथ भी खर्चा है, मेरे साथ भी परेशानी है। ठीक है, इस दुनिया में आपके बोझ को कोई नहीं उठाएगा। दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। परमेश्वर ही है, ना सिर्फ हमें सलाह देता है पर वो हमारा साथ भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर ना सिर्फ हमें सलाह देता है पर हमारा साथ भी देता है। लिखा है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आगे क्या लिखा है, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया और बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हालेलुया। ये परीक्षा की, आप बाद में इस परीक्षा को पढ़ सकते हो अपने घर जाकर के। ठीक है, निर्गमन 17 अध्याय के 7 वचन में लिखा है वहाँ पे कैसा क्या हुआ था। और जब आगे हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का एक दुख है, एक आवाज परमेश्वर अपनी प्रजा को लगा रहा है, एक अनाउंसमेंट परमेश्वर अपने लोगों के लिए यहाँ पे कर रहा है। और वो क्या कहता है,
कोई पढ़ेगा? हे मेरी प्रजा, सुन मैं तुझे चिता देता हूँ कि हे इस्राएल या हे विश्वासियों, हे मेरे प्रिय लोगों, कितना अच्छा होगा अगर तुम मेरी सुनोगे। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तेरे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो, ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। तू मुंह तो खोल एक बार, तू मांग तो कुछ एक बार, तू एक बार मांगेगा और उसे क्या करूंगा? पूरा कर दूंगा। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे संसार की भीड़ से निकाल कर चुनकर अपने पास लाया हूँ। तू क्या कर? अपने मुंह को खोल, तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब अपने मुंह को हम खोलते हैं तो परमेश्वर उसको क्या कर देता है? भर देता है। अब ये परमेश्वर हमें अराब को अपने पास कैसे लेके आया? थोड़ा निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, 19 अध्याय को जरा सा निकालेंगे और उसका 3 और 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर इस मिस्र के दुनिया में से हमें निकाल करके लाया है। और कई बार जब हम मिस्र में रहते थे, संसार की भीड़ में रहते थे, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में जब हम दुखी होते थे, हम परेशान होते थे, हम किसी परमेश्वर को आवाज लगाते थे। हो सकता है आपने बहुत सारे देवी देवताओं को आवाज लगाया हो सकता है आपने अपनी जरूरत के लिए, अपनी परेशानी के लिए लोगों को आवाज लगाया हो। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पर पुकारते थे, जब हम संकट में थे, किसी ने सुनी ना या नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना। हालेलुया। थोड़ा पढ़ देंगे, किसी को मिल जाए। निर्गमन 19 अध्याय का 3 वचन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आप गलत पढ़ रहे हो। निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। पहले 3 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। और परमेश्वर ने पर्वत पर से उसको पुकार करके कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह कि उस याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। और इस्राएलियों को मेरा ये संदेश दे दे, ये मेरी जो आवाज है उन तक पहुंचा दे, ये मेरा वचन उन तक पहुंचा दे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को मूसा को कहाँ बुलाया? अपनी वेदी के पास बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी वेदी के पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। हम अपने दिमाग से, हम अपनी चीजों से बहुत मेहनत करते हैं, आज ये वचन सुनाएंगे, आज ये वचन सुनाएंगे, लेकिन वचन मुंह से वो निकलता है जो परमेश्वर उस समय हमारे मन में डालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को वेदी के पास अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरे लोगों को मेरी ये आवाज सुना देना, मेरे लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंचा देना। और वो संदेश क्या था? हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है, कैसे कैसे काम मैंने मिस्र के लोगों से, इस दुनिया के लोगों से मैं करता हूँ। हाँ, तुमको मानो, ऐसा समझ लो, मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। उकाब अपने पंखों पर किसी को कब चढ़ाता है? आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छा जानवर, एक पिता अच्छा ट्रेनर कौन होता है? उकाब पक्षी अपने बच्चों को सबसे ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है और वो क्या करते हैं? उनको उड़ना सिखाता है। हालेलुया। उनको उड़ना सिखाता है और जब बच्चे फड़फड़ाते हैं, अब उन्हें लगता है अब कोई उम्मीद नहीं रही, प्रभु अब तो चले, अब तो हम गए, अब हम मरे। एकदम से उकाब नीचे आता है, उन गिरते हुए को हवा में ही उठाकर अपने पंखों पर दे करके चला जाता है। और प्रभु कहता है कि तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हालेलुया। जिस समय हम दुख में थे,
जिस समय हम पीड़ा में थे, जिस समय हम परेशानी में थे, जिस समय हम बिल्कुल कोई उम्मीद हमारे साथ नहीं थी, जिस समय सब कुछ खत्म हो चुका था, उसी समय परमेश्वर का हाथ आ गया। परमेश्वर ने किसी उकाब को भेज दिया और उसने आपको मुझको अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने भवन में अपने पास ले आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान पिता है और वो आपके मेरे जीवन को आशीष देना चाहता है। और उसका वचन कहता हूँ कि 10वें वचन एक बार फिर से इसका पढ़ेंगे, निर्गम एक मिनट, चौथा भी पढ़ देंगे जरा सा। चौथा वचन, तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। और आगे 5वां, हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ, और मेरी वाचा का पालन करोगे, इसलिए अब निश्चय यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज, तो सब लोगों में, पूरी दुनिया के लोगों में तुम ही मेरा निज धन। हालेलुया। निज धन सब मिलकर बोलेंगे, क्या है? निज धन। निज धन का मतलब होता है अपना पैसा। और ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति कितना भी खराब हो, अपना पैसा कभी बर्बाद करना नहीं चाहता। कोई चाहता है कि मेरे आज 100 रुपये खो जाए? कोई चाहता है? कोई चाहता है मेरे 10 रुपये रास्ते में गिर जाए? कोई नहीं चाहता। बिल्कुल जैसे हर एक व्यक्ति अपने पैसे को, अपने धन को संभाल कर छुपा करके रखता है, और इसलिए रखता है क्योंकि इस धन को उसको कहीं इस्तेमाल करना है। हालेलुया। उसी प्रकार से आप और हम कौन हैं? हम परमेश्वर का धन है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन है और इस धन को परमेश्वर ने आज छिपा करके रखा है। आज भले ही आपको लग रहा है कि प्रभु तो कुछ मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर का आप कौन है? निज धन है। आपके पास जो धन होता है वो किसी खास मकसद के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप थोड़ा घर में सोने का कुछ बनाते हैं, बेटी की शादी होगी, चलो चल जाएगा। कहीं से कोई अच्छी साड़ी आ गई, उठा के रख लिया, चलो बेटी को देने में काम आ जाएगी। कहीं से कोई अच्छा चीज आ गया, चलो ये उस काम के लिए आ गया। ये क्या है? ये हमारा निज धन है। और ध्यान रखना, धन का मतलब ये नहीं है कि धन सिर्फ पैसे को कहते हैं। धन बहुत सारी चीज होती है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो वो भी भूमि धन है। अगर आपके पास अन्न घर में भरा पड़ा है तो वो भी अन्न धन है। अगर आपके पास अच्छे पशु हैं तो वो भी पशु धन है। ठीक है। अगर आपके पास और कई चीजें हैं तो वो भी आपके पास एक धन के रूप में है, क्योंकि जब आप उसे लेके जाओगे तो बिना धन के आप भी उसको घर में नहीं ला सकते। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सारी की सारी लोगों में तुम ही मेरा कौन होंगे? निज धन होंगे। ठीक है। हालेलुया। और इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखें। 10 वचन को एक बार फिर से हम इसका भजन संहिता का पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। और कैसे निकाल? तो अपना मुंह पसार और मैं से। परमेश्वर हमारी गिरी हुई स्थिति से हमें उठा कर लाया है। पता नहीं हम किस मुसीबत में थे, किस परेशानी में थे, और परमेश्वर ने वहां से हमें पकड़ा और अपने पंखों पर चढ़ाकर, उसके पंख कहाँ थे? उसके पंख वो लोग थे जिन्होंने हमें प्रभु के बारे में बताया, जिन्होंने हमें मसीह में उड़ना सिखाया, जिन्होंने हमें प्रार्थना के द्वारा आसमान की ऊंचाइयों को पकड़ना सिखाया। वो अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने पास हमें क्या किया है? लेकर आया है। और अब वो ये कहता है तो अपना मुंह खोल मैं इसे भर दूंगा। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु के मन में एक दुख है। इतनी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, पर परमेश्वर के मन में एक दुख है। और वो दुख क्या है? आगे 11 वचन को पढ़ेंगे। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। क्या लिखा है? परंतु मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी। किसकी सुनी? अपने लोगों की सुनी, दुनिया के लोगों की सुनी, अपने रिश्तेदारों की सुनी, पर मेरी आवाज नहीं सुनी। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके लोगों की सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे। इस्राएल ने मुझको ना चाहा, और ये मेरे जो लोग थे इन्होंने मुझे ना चाहा।
आगे, इसलिए मैंने उनको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्ति के, कि ठीक है भाई अब तेरी मर्जी है, जैसा तेरा मन में आ रहा है तो वैसा करता है। परमेश्वर की जब हम नहीं सुनते तो परमेश्वर हमारे हालात पे हमें छोड़ देता है। और ध्यान रखना परमेश्वर क्या कहता है, सबसे पहली बात तेरा परमेश्वर मैं हूँ। और जब परमेश्वर की बात कहता है तो हमें अपने परमेश्वर का भय मानना है, उसकी उपस्थिति में गंभीरता के साथ आना है, उसकी उपस्थिति में समय को बिताना है, क्योंकि वो साफ कह रहा तेरा परमेश्वर मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया और तू अपना मुंह पसार उसे मैं क्या करूंगा, परंतु वो कह रहा है मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी और इसलिए मैंने भी क्या किया, उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया कि ठीक है भैया जो तुम्हारी मर्जी में आ रहा है वैसा तुम करो और जो करोगे फिर वैसा ही तुम पाओगे। आगे एक बहुत सुंदर वचन लिखा है, 13 वचन को क्या कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हाँ क्या लिखा है, यदि क्या लिखा है, यदि एक मिनट थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, यदि का मतलब जबरदस्ती नहीं है, यदि का मतलब तुम्हारी मर्जी है, पर यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो, और इस्राएल अगर मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में उसके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उसके विरुद्ध चलाऊं। मैं क्षण भर में उसके शत्रु को क्या करूंगा, दबाऊंगा। और कब दबाऊंगा, जब क्या करेगा, मेरी प्रजा मेरी क्या करेगी, सुनेगी। आज आपको मुझको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हम अच्छे गीत घर बैठकर गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छे भजन गा सकते हैं, हम अच्छे भजनों को सीख सकते हैं, पर प्रभु का जो भवन है वो उसके वचन को ले जाने के लिए होता है। क्या ले जाना है, उसका वचन, कि प्रभु आज तूने मेरे से क्या बोला, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम अच्छे भजन गा सकते हैं, प्रभु को खुश कर सकते हैं। हमारे पास बहुत समय होता है, आप किचन में काम करते हुए, अपने जॉब पे रहते हुए, अपना और कुछ करते हुए भी आप गुनगुना सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करेगा। लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी व्यवस्था को लेकर हमें उसके चरणों में आना है, उसके वचन को लेकर आना है। कई बार हम सोचते शायद ये तो बोझ है, कौन लेकर के जाएगा, पर ध्यान रखना अगर आप परमेश्वर के वचन के बोझ को उठा सकते हो तो परमेश्वर भी आपके बोझ को उठा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके बोझ को उठाएगा। बोझ उठाने का मतलब वो आपके कंधों पर से बोझ को उठा देगा और तुम्हारा टोकरी को ना चला देगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा, उसके प्रति हमें वफादार होना पड़ेगा। और परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि उसका वचन कहता है अगर मेरे लोग मेरी सुने, अगर मेरी प्रजा मेरी सुने, लिखा मैं क्षण भर में देर नहीं लगाऊंगा, मैं क्षण भर में उसके शत्रु को दबाऊं। आपका शत्रु आज कौन है? हो सकता है आपकी गरीबी आपका शत्रु है, हो सकता है आपकी बीमारी आज आपका शत्रु है, हो सकता है दुनिया में कोई आपके मन की जो चिंताएं हैं वो आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके अपने लोग कई बार आपके शत्रु हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना परमेश्वर क्या वचन कहता है, मैं क्षण भर में उसके शत्रु को क्या करूंगा, दबाऊंगा। आज आपके और मेरे जीवन के लिए एक सबसे बड़ी बात है, अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो शैतान बहुत करीब आ जाएगा, और अगर हम परमेश्वर के करीब रहेंगे तो शैतान बहुत दूर चला जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर के ठहराए हुए नियम यदि हम मानते हैं तो वो हमारे जीवन को छुटकारे के चमत्कार से भर देता है। छुटकारे का चमत्कार का मतलब, चमत्कार किसको बोलते हैं? जो बड़ा अद्भुत होता है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा होता, जो हमने कभी पहले सुना नहीं होता। और चमत्कार वो होता है कि जो बड़ी अद्भुत रीति से होता है। हालेलुया। ऐसा कार्य प्रभु आपके मेरे जीवन में करना चाहता है। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर के ठहराए हुए नियम को यदि हम मानते हैं तो वो हमारे जीवन को छुटकारे के चमत्कार से भर देता है, और हमारे प्रति उस परमेश्वर का जो दुख है वो दूर होता है।
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम की तारीफ करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे और उसके नाम को हम करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और परमेश्वर ने इसके द्वारा आपसे कोई बात किया है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना का कोई निवेदन है तो आप हमारे साथ उसको बांटना ना भूलें और उसके विषय में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।